एआई किराम क्विज। सारे नबियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी सवाल और जवाब। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल और जवाब। सवाल है, बताइए कुरान मजीद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? जवाब 16 बार। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? जवाब है इसराइल यानी अब्दुल्लाह। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मरते वक्त जब अपने बेटों से पूछा कि बच्चों तुम मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? जवाब है, हम उसी एक खुदा की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके बुजुर्ग इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक ने खुदा माना है और हम उसके मुस्लिम हैं। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुनकर जिसमें 11 सितारे और चाँद और सूरज उनको सिजदा कर रहे थे, उन्हें क्या नसीहत की थी? जवाब है, बेटा अपना यह ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना और न वो तेरे दर पे आज़ाद हो जाएंगे। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों को मिस्र से अनाज जवाब है, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न सुनाना वरना वो तेरे दर पे आज़ार हो जाएंगे। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों को मिस्र से अनाज लाने के लिए भेजा तो उन्हें दारुल सल्तनत में दाखिल होने के मुतालिक क्या नसीहत की थी? जवाब है, मेरे बच्चों मिस्र के दारुल सल्तनत में एक दरवाज़ा है, एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से जाना, मगर मैं अल्लाह की मुसीबत से तुमको नहीं बचा सकता, मुसीबत से तुमको नहीं बचा सकता, हुक्म उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता, उसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में रोते रहे जिससे उनकी बिनाई जाती रही थी, क्या आप बता सकते हैं कि उनकी बिनाई फिर कैसे बहाल हुई? जवाब है, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज़ उनके चेहरा पर डाला गया तो यकायक उनकी बिनाई बहाल हो गई। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को मरते वक्त क्या वसीयत की थी? जवाब है, ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा मरते दम तक मुस्लिम ही रहना। सवाल है, बताइए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहाँ रहा करते थे? जवाब है, फ़लस्तीन की वादी जबरदन में। सवाल है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब एक साजिश के तहत उन्हें साथ जंगल में ले जाने की इजाज़त तलब की तो उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे क्या फरमाया? जवाब है, तुम्हारा उसे ले जाना मुझे शाक गुजरता है और मुझको अंदेशा है कि कहीं उसे कोई भेड़िया न फाड़ जाए जबकि तुम उसे गाफिल हो। सवाल है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई शाम को रोते पीटते जब अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया और यूसुफ की खून से दागदार कमीज़ भी उन्हें दिखाई, तो आपने क्या कहा? जवाब है, आपने फरमाया, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान बना दिया। अच्छा, सब्र करूँगा और बखूबी करूँगा। जो बात तुम बता रहे हो उन पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। सवाल है, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाह मिस्र होने की हैसियत से आपको छुपाए हुए अपने भाई बिन्यामीन को एक चाल के तहत अपने पास रखने में कामयाब हो गया, उनके भाइयों ने कनान में वापस आकर अपने वालिद हज़रत याकूब से कहा कि बिन्यामीन ने चोरी की थी, इसीलिए शाह मिस्र ने उसे वहाँ ही रख लिया है, तो आपने उनको क्या जवाब दिया? जवाब है, आपने फरमाया, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को सहल बना दिया। अच्छा, उस पर भी सब्र करूँगा और बखूबी करूँगा। क्या बाईद है कि अल्लाह सबको मुझसे ला मिलाए और सब कुछ जानता है और उसके सब काम हिकमत पर बनती है। सवाल है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाई पर राज फाश करने के बाद अपना कमीज़ उनके ज़रिए कनान में अपने वालिद के पास भेजा था कि ताकि उसके ज़रिए से उनकी बीनाई वापस आए। और जब ये काफ़िला मिस्र से रवाना हुआ तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से क्या कहा? जवाब है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कनान में होते हुए भी अपने घर वालों से फरमाया, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, तुम लोग कहीं ये ना कहने लगो कि मैं सेठिया गया हूँ। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस करने का जिक्र अपने अहल ख़ानदान से किया तो उन्होंने जवाब में क्या कहा? जवाब है, घर के लोग बोले, खुदा की कसम आप अभी तक अपने उस परवाने खब्त में पड़े हुए हैं। सवाल है, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में मुद्दतों रोते रहे और उनकी बिनाई ज़ायल हो गई। क्या आप बता सकते हैं उनकी बिनाई फिर से कैसे बहाल हुई? जवाब है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज़ उनके चेहरे पर डाला गया तो बिनाई बहाल हो गई। सवाल है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के दागबाज
दगाबाज भाइयों की सारी शरारतों और साजिशों का राज खुल गया तो उन्होंने अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से क्या कहा और उन्हें क्या जवाब दिया गया। जवाब है, उन्होंने कहा, अब्बा जान, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, वाकई हम खताकार थे। उनके जवाब में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफ़ी की दरख्वास्त करूँगा, वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। सवाल है, बीनाई बहाल होने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने अपने अहल ख़ानदान से क्या फरमाया। जवाब है, आपने फरमाया, मैं तुमसे न कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सवाल है, जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके अहल ख़ानदान मिस्र में दाखिल हुए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके साथ क्या सलूक किया। जवाब, उन्होंने अपने वालिदैन को उठाकर अपने पास तख्त पर बैठाया और सब उनके आगे बेख्तियार सिजदा में झुक गया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, ये ताबीर है मेरे उस ख्वाब की जो मैंने पहले देखा था, मेरे रब ने उसे हकीकत में बना दिया। सवाल है, बाइबल के बयान के मुताबिक जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी उम्र कितनी थी और उनके अहल खाना की तादाद कितनी थी। जवाब है, उनकी उम्र 130 साल थी, उनके अहल ख़ानदान की तादाद 66 थी। सवाल है, मिस्र में जाने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कितना अरसा तक वहाँ जिंदा रहे। जवाब, 17 साल तक। सवाल बताइए, जब जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिस्र में दाखिल की खबर मिली तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनका किस तरह इस्तकबाल किया। जवाब है, वो तमाम अहले सल्तनत और रोसाओं के साथ उनके इस्तकबाल को निकले और बड़े ठाठ से उनको शहर में लाया गया और सारे मुल्क में खुशी की लहर फैल गई। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियाँ थी। जवाब, 4। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे। जवाब, 12। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन के दूसरे भाई का नाम बताइए। जवाब है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये दोनों एक माँ से थे और बाकी 10 बेटे दूसरी माँओं से थे। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम बताइए। जवाब, रफ़का या रबका। सवाल है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते थे। जवाब है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से। सवाल है, याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बाकी औलाद की निस्बत ज़्यादा प्यार क्यों करते थे। जवाब, उनके अखलाक फाजला की वजह से, जबकि दूसरे भाई उन अखलाक के हामिल न थे। नेज़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा उनकी पैदाइश के मौका पर ही फौत हो गई थी, इसीलिए बेमां के बच्चा होने की वजह से भी हज़रत याकूब उन पर खुसूसी तवज्जो फरमाया करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में अब मैं आपको बताऊँगी।